यस, नेम द बुक जो हमारी थी ये, नेम व्हाट इज मनी प्रॉब्लम, नेम द बुक रिटन इन दैट लैंग्वेजेस। यस भव्या, Money problem is a language inverted with Sanskrit and local language Malayalam. देखिए पहले मनी पर्लम का मीन बताना है। उन्होंने पूछा व्हाट इज मनी पर्लम, व्हाट इज मनी पर्लम, इट मींस डायमंड एंड कोरल्स। हमने 6th में कोरल्स पढ़े थे ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं। कोरल्स होते हैं जो छोटे छोटे मेरीन एनिमल्स होते हैं, जो पानी में छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, पड़े पड़े उनके स्केलेटन्स रह जाते हैं जब, तो वो एक फॉर्म ले लेते हैं। दूर से ऐसे लगता है जैसे मोती पड़े हो, वाइट मोती, वो उसकी फॉर्म ले लेते हैं, और जब वो फॉर्म होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, तो वो एक आइलैंड बन जाता है। तो लक्षद्वीप जो हमारा इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड है, उसे हमने 6 में पढ़ा था, कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं, कोरल या मोतियों को कहा है। तो उसी से इन्होंने ये बात कही है कि मनी पर्लम का मेन मीनिंग क्या है, डायमंड्स एंड कोरल्स। ठीक है, यस मैम, मतलब हीरे हीरे मोती टाइप इन्होंने बोला है। डायमंड्स, डायमंड्स हम पहनते हैं ना, कोरल्स मोती भी पहनते हैं। तो दे आर 2 लैंग्वेजेस में उन्होंने बनाई, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज जो केरला की थी। और उस बुक का नेम क्या था, लीलाती कलम। ये हमने कल भी लर्न करवाया था, लीलाती कलम। ये बुक जो थी ग्रामर और पोएटिक्स पे थी, और ये किसने लिखी थी, वही मनी पर्लम ने लिखी थी। ठीक है ना। चलिए अब बताइए आंसर, अब आप क्या बता रहे थे, मैंने आपको मीनिंग बता दिया एक बार फिर। यस जतिन, यू नो द आंसर। यस मैम, सुनाओ अगर आता है आपको ये आंसर। मनी प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपने अभी तक मनी लर्न नहीं प्रॉब्लम किया। considered of a language are the Sanskrit language, Sanskrit language, मैम आगे नहीं आता। तो इसको लर्न करो। कितने दिन से मैंने वर्कशीट तभी तो पहले सेंड की थी कि आप इनको लर्न करो क्वेश्चंस को। यस अनमोल, अनमोल कैमरास ऑन कीजिए। जब तक आपको लर्न नहीं होंगे तो हम वर्कशीट 3 पे कैसे पहुंचेंगे, अभी तो हम 2 पे ही अड़े रहेंगे। यस अनमोल, मैम मैं सुनाऊं? अनमोल सुनाइए आंसर। Mani problem was a considered of language, Sanskrit and religion language. Lately become is text in a money problem. ये कहाँ से लर्न किया आपने? कहाँ से लर्न किया ये? कैमरा तो ओपन कीजिए ना, मैं तभी तो देख के बताऊंगी ना, आपको समझाऊंगी। मैम हिस्ट्री से, मैम कॉपी से। हाँ करो, कैमरा ऑन करो सब। मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया हुआ है ना आंसर। यस मैम, फिर आपको नोटबुक से पढ़ के बताना। जतिन मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ ये, जतिन आप रीड करके बताओ, नोटबुक से पढ़ के बताओ। चलो
Manipulam was a language considered of Sanskrit and the religion language. Latlikum is a text in a Manipulam. केरला होगा, केरला। आगे। मैम इतना ही है। हाँ, बस इतना ही लिखवाया है। भव्य आप बताओ। Manipuram was a language consisting of Sanskrit and regional language Malayalam. Latkalam is a text in Manipuram. मैम इतना ही लिखवाया आपने मैम। ओके, कोई नहीं, चलो ये भी ठीक है वैसे क्वेश्चन तो, पर मुझे लगा थोड़ा छोटा है। अच्छा, मैंने छोटा ही लिखवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना है उतना लर्न तो करो ना मगर इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Yes, ma'am. Why did conqueror try to control the temple of Jagannath and Puri? बताइए, क्यों जगन्नाथपुरी के जो टेम्पल्स थे उन्हें वो कंट्रोल करना चाहते थे? यस, नियति। मैम क्या मैम क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे देखो। Why did conqueror try to control जगन्नाथपुरी? क्यों जो कॉन्करर थे, जैसे मुगल्स हो गए, मराठास हो गए, वो जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल था उसे क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? पहले के जो किंग थे वो टेम्पल्स को कंट्रोल करते थे, क्यों? नियति बताइए। Ma'am, can I speak? यस कृष्णा। The conquerors tried to control the Jagannath at Puri because it would make the rule accept to the local people since the war is important in social and matters. यस, एनीबडी एल्स? यस, इसका टेस्ट भी हो चुका है ऑलरेडी। मैंने एक बार 3 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, ये मणिपुरम, जगन्नाथपुरी, इनके आंसर्स लिखवाए थे। Why temples are built in Bengal? छोड़ दिया सबने लर्न करना, एग्जाम्स आ गए हैं। अनन्या आप सुनाइए। Why did conqueror try to control the temple of Jagannath Puri? Yes, देखिए, conqueror try to control over the Jagannath Puri temple because क्यों करना चाहते थे? It would make their rule acceptable to local people since the temple was the important as a place of pilgrimage and a center of authority in social and political matters. What does it mean? जो conquerors थे, दे ट्राई टू कंट्रोल, वो जगन्नाथपुरी को कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे दे वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल। वो कहते थे जो भी रूल हम बनाएं वो वहां की लोकल पीपल जो है वो माने। देखिए, जो पुरी में रहते थे, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में पुरी एक जगह है, वहां पर जगन्नाथ टेम्पल है, तो वहां के जो लोग थे वो मंदिर को बहुत मानते थे, और हर कोई राजा जो था, किंग था, वो चाहता था हम उस मंदिर पे कंट्रोल कर ले। मंदिर पे कंट्रोल होगा तो जो लोग मंदिर में आते हैं उन पे भी कंट्रोल हो जाएगा, तो ये एक कारण था। इसलिए दे वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल, मतलब जो लोकल पीपल आते थे उन पे अपना रूल चला सके। और वो कहते थे टेम्पल जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है फॉर पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब बहुत यात्री आते हैं, इंडिया से नहीं, आउटसाइड दी वर्ल्ड से भी
दूसरी कंट्रीज से भी उस मंदिर को देखने आते हैं। अब जितने लोग आएंगे देखने, उतना ही वहां पर दान आएगा, डोनेशंस आएंगी, और जो राजा वहां मंदिर को कंट्रोल करेगा, सारी डोनेशन, सारा पैसा उसी को मिलेगा, उसी का राज चलेगा। तो इसीलिए वो टेम्पल को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि वो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज थी, यात्रा की जगह थी। और पहले के टाइम में जो मंदिर होते थे वहां सारे काम होते थे, वहां सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स जो भी थे उन पे भी सारे डिसीजन लिए जाते थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि मंदिर पे कंट्रोल करिए। क्लियर एवरीवन? यस, सबको क्लियर हुआ आंसर मैंने जो समझाया? तो इसीलिए कॉन्करर ट्राई टू, देखिए क्वेश्चन से ही है पहले तो, कॉन्करर ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी, बिकॉज से आपको एक तरह का लर्न करना है। क्यों? बिकॉज इट वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल, सिंस टेम्पल वाज इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड सेंटर ऑफ अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। तो जितने भी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स होते थे वो सारे वो चाहते थे हम कंट्रोल कर सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। व्हाई डिड नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विथ जगीरदारी सिस्टम? बताइए। जो अवध ऑफ नवाब्स थे, नवाब्स ऑफ अवध मतलब जो अवध के नवाब्स थे और बंगाल के भी नवाब्स थे, वो जगीरदारी जो सिस्टम था, हमने चैप्टर नंबर जो 10 है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन उसमें पढ़ा था। वेरी इजी आंसर है, वो मुगल का जो इन्फ्लुएंस था उसे कम करना चाहते थे। तो इसका आंसर ही ऐसे था, टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। इसीलिए ये इससे दूर भागते थे जगीरदारी सिस्टम से। हाँ जी, कौन सुनाएगा? यस मैं सुनाऊं? यस, मैं सुनाता हूँ। The Nawabs of Awadh and Bengal tried to do away with the Jagir system because they wanted to put a curb in cheating as well as in Mughals. यस मीन्स जो नवाब थे अवध एंड बंगाल के, दे ट्राई टू डू अवे विद जगीरदारी सिस्टम बिकॉज, मतलब पूरा देखिए क्वेश्चन में से है, दे वांटेड टू पुट अ कर्ब ऑफ चीटिंग एज वेल एज मुगल इन्फ्लुएंस इन देयर किंगडम। क्योंकि उन्हें पता था वो चीटिंग कर्ब्स हो सकते हैं, प्लस जो मुगल का इन्फ्लुएंस था वो कम कर सकते हैं ये सिस्टम हटाने से। ठीक है, आप चाहे ऐसे याद कर लिए, मुगल्स का इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए कह सकते हैं, जैसे भी लर्न हो उसको लर्न कर। क्लियर? Yes, clear to everyone? Next, what changes took place in Varna based society? हमने ये ट्राइब्स के चैप्टर में पढ़ा था, वर्ना बेस्ड सोसाइटीज। What changes took place in Varna based societies? Ma'am, can I speak? Krishna, are you? Ma'am, yes. No, anyone else? सारे आंसर्स कृष्णा ही दे रहा है, बाकी सब नहीं पढ़ के आए। यस, रणवीर ठाकुर करिए इसका आंसर। व्हाट चेंजेस टुक Yes, ma'am. इन वर्ना सिस्टम? यस, हाँ जी रणवीर। ये लिखवाया था ना हमने, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ी, सोसाइटी की जो नीड्स है वो बढ़ी, तो जो स्मॉलर कास्ट थे या जट्टीज थी वो एमर्ज हो गई वर्ना सिस्टम में।
हमने इसमें एग्जाम्पल भी बताया, लाइक न्यू कास्ट अमर्ज अमंग ब्राह्मण्स में आ गई। ऑन दी अदर साइड क्या होता गया, जो ट्राइबल एंड सोशल ग्रुप्स Social group. they were taken into caste based society and given the jattis as per their status, और उन्होंने जट्टीज को भी स्टेटस देना शुरू कर दिया। फिर जितने भी आर्टिशियंस थे, स्मिथ्स थे, कारपेंटर थे, मैसन्स थे, उनको सेपरेट सेपरेट जट्टीज बना दी, किस उन्होंने, ब्राह्मण्स ने। और ऐसे जट्टीज जो है रादर देन वर्नास बिकेमिंग बेसिस फॉर ऑर्गेनाइज, तो ऐसे धीरे धीरे ये सोसाइटी का पार्ट होते रहे। देखिए जो ट्राइबल पीपल थे पहले, उनको इतना पता था, धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए आम लोगों में, अब आम लोगों की तरह वो हो गए, ऑर्डिनरी पीपल की तरह, ठीक है ना। रहना खाना पीना सब अब हमारी तरह, कैसे वो चेंज धीरे धीरे वो बताया है। What changes took place in Varna based society? Yes, कृष्णा तोमर सुनाइए अब। कृष्णा तोमर। Ma'am, speak the. Yes. जी सर। एक ही सुने जेडी वर्कशीट से सारे। यस। Read the question. माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। यस कृष्णा। मैम प्लीज, मैम एक और बार बोल सकते हो मैम आप क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। On the other hand side, many tribes and social ground were taken into the caste-based society and given the jatis as per as their status. Artisans, smith, carpenter, and were given separate jatis from Brahmin. Hence, jatis rather the varnas become basic for organizing society. हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट नहीं समझाया। फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने, ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको फिर से सेंड कर रही हूँ, क्लास 7th में आंसर चेक करना। आंसर पूरा सुनाना है, फर्स्ट पॉइंट आपने सुनाया ही नहीं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी, स्मॉलर कास्ट और जस्टिस अमर्ज विद इन वर्नास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स न्यू कास्ट अमर्ज अमंग ब्राह्मण्स। पहले ये लर्न करना है फिर आगे लर्न करना है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। ये तो सबको पता होंगे मेन टीचिंग्स। किसको आता है ये आंसर? आप कहते हो हमें वर्कशीट 3 भेज दो मैम, कल परसों बोल रहे थे वर्कशीट 2 और 1 तो लर्न ही नहीं हुई, मैं 3 कैसे करवाऊंगी? मैं तो करवाऊंगी नहीं फिर 3 वर्कशीट, जब 1 और 2 ही नहीं आपको लर्न हो रही प्रॉपर स्टूडेंट्स को, तो फिर 3 और 4 और 5 ऐसे क्या करनी है हमने, है ना। भी मेन टीचिंग्स बाबा गुरु नानक जी क्या कहते थे? वर्शिप ऑफ वन गॉड, सुनाइए। अनन्या, नियति, यस। किसी को नहीं आती? किसी को नहीं? देखिए द मेन टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक वर, फर्स्ट पॉइंट इज वर्शिप ऑफ वन गॉड। वो कहते थे
वर्कशिप करो किसी एक गॉड की। आप इसको म्यूट कीजिए जतिन, आपके उससे बहुत नॉइज आ रही है, माइक को ऑफ रखिए ना। सेकंड, कास्ट, क्रीड और जेंडर आर इररेलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। मींस हमें कास्ट, क्रीड या जेंडर के बेसिस पे, बॉयज एंड गर्ल्स के बेसिस पे जब हम करते हैं, उसके बेसिस पे हमें नहीं करना चाहिए अगर हम लिबरेशन चाहते हैं, अगर हम फ्रीडम चाहते हैं तो। थर्ड इज टू परस्यू एक्टिव लाइफ विथ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉमन या सोशल कमिटमेंट्स। अगर हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ में एक्टिव रहें तो हमें सोशल कमिटमेंट्स को भी कंप्लीट करना चाहिए। इसके अलावा वो क्या कहते थे, टू यूज नाम, दान, स्नान फॉर एसेंस। वो कहते थे नाम जपो यानी कि राइट वर्कशिप, दान वेलफेयर करो, औरों को दान दो, और स्नान, स्नान होता है रोज नहाओ यानी कि प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो वो इन 3 चीजों को भी जोड़ देते थे, नाम, दाम और स्नान। फिर वो कहते थे टू फॉलो, नाम जपना, किरत कतना एंड बंद चखना, which highlighted the importance of right beliefs and worship, honest living and helping others। और वो कहते थे कि ये तीनों काम करो, नाम भी जपो, कीर्तन भी करो, और बंद चखना मतलब लंगर भी, मतलब सोशल मिल के खाना, लंगर भी चखो। और इससे आपकी राइट बिलीफ बनेंगे, वर्कशिप बनेगी, आप ऑनेस्ट रहेंगे और आप दूसरों की हेल्प करते रहेंगे। तो ये उनके 4-5 पॉइंट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सबको लर्न होने चाहिए। टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। यस, अनन्या आपके पास ये आंसर लिखा हुआ है ना, रीड करके बताओ नोटबुक्स में अपनी। अनन्या, कैमरेस फिर ऑफ हो गए हैं, सिर्फ जतिन और अनमोल ने कैमरा ऑन करते हैं, बाकी सब बंद कर देते हैं फटाफट। सुनाइए अनन्या अपना आंसर। हेलो, हाँ जी, आंसर नहीं लिखा हुआ? कृष्णा तोमर, आप बताइए। मैम व्हाट वर नोटबुक द से मेजर पढ़ के टीचिंग बताइए क्या लिखा हुआ है आपको। मैम ये पूछ रहा हूँ मैम, व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक? यस यस, Worship of one God, caste, creed, or gender were irrelevant for attending levitation. The life with a strong sense of social community. यस, और भी तो थे। टू यूज नाम, दान, स्नान, टू फॉलो, नाम जपना, किरत करना, वंद चखना। टोटल 5 पॉइंट्स हैं इसके, मैंने लिखवाए हुए 5 के 5 पॉइंट्स। इसको लर्न कीजिए अच्छी तरह।